हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ आज के एपिसोड में दिखाया गया ये रिश्ता क्या कहलाता में कि कियारा जो होती है वो परेशान हो जाती है अभीर को पार्टी में देखने के बाद, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। अब अभीर को भी बुरा लगता है कि मेरे कारण अभीरा को कियारा को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे जो अंशुमन होता है वो कहता है मैंने आपकी फ़ोटो बहुत पहले न्यूज़पेपर पे देखी थी, एक आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो ना, सिंगिंग करते हो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, फिर आपका पैर भी ख़राब हुआ था तो आप अभी तो बहुत अच्छे हो। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं तो अभीर जो होता है वो कहता है कि यहाँ अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अभीर उनकी पार्टी में और यहाँ आप सबके सामने आया है, क्योंकि ये वो जानता है कि उसके कारण ही उसकी दोनों बहनों की लाइफ ख़राब हुई है। उसके बाद वहाँ पे अंशुमन और अभीर की मुलाकात होती है और दोनों ही बातें करने लगते हैं। तो फिर तान्या भी आती है और फिर अभीरा जो होती है वो तान्या से अभीर को मिलवाती है कि ये क्रिस की वाइफ होने वाली है। तो सब एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मेल मिलाप होने के बाद फिर अभीर जो होता है वो फूफासा और फूआ के पास जाता है। तो वहाँ पे वो चारू के लिए जाता है कि उनके मम्मी पापा को प्रणाम करे, लेकिन वो लोग आशीर्वाद देना नहीं चाहते हैं। काजल तो आशीर्वाद देती है लेकिन फूफासा मन मार के फिर आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वो चाची सा और चाचा के पास जाता है तो वो लोग पैर हटा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दादी सा और विद्या के पास भी वो जाता है प्रणाम के लिए, तो वो लोग आशीर्वाद नहीं देते हैं। फिर धीरे धीरे सभी को वो प्रणाम करता है। फिर यहाँ पे वो क्रिस से मिलने जाता है तो क्रिस कहता है कि खबरदार जो तुम मुझसे मिले, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो अभीर होता है वो कहता है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं यही फ्लाइट में सोच रहा था बैठे बैठे कि मैं क्रिस के पास जाऊँगा और बहुत सारी बातें करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अरमान को देखता है और कहता है कि तुमसे तो मैं बात भी नहीं करूँगा। तो अरमान भी कहता है मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। अभीर कहता है कि तुमने मेरी बहन की लाइफ ख़राब कर दी। तो अरमान भी कहता है कि तुमने तो मेरी दोनों बहनों की लाइफ ख़राब कर दी। अब ये सब सुन के अभीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर अभीर भी कह देता है ये लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, अभी मेन ज़रूरी है अभीर की शादी और एक अच्छे से अच्छे से जगह की खोज करना जहाँ शादी हो सके। इधर अरमान जो होता है वो गीतांजलि को देखता है कि वो कपड़े पैक कर रही है। तो फिर उसके पास आके कहता है कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो, अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं अभीरा और दादू को, मायरा और दादू दोनों को भेज दूँगा। तो फिर गीतांजलि कहती है नहीं, मैं मायरा को साथ में लेके जा रही हूँ, मैं अब एक पल भी मायरा को यहाँ नहीं छोड़ सकती। तो अरमान कहता है ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो। तो फिर वो डांटने लगती है और कहती है कि माना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे बच्चे से पाला है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और वही मेरी बेटी है। वो बहुत ही हक दिखाने लगती है और कहती है कि आपने देखा नहीं कैसे उसके ऊपर झूमर गिरने वाला था, यहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा, मैं उसकी असली माँ हूँ। अब यहाँ पे अरमान शॉक्ड हो जाता है कि जैसे पहले उसने अभीरा को ब्लेम किया था कि तुम्हारे पास बच्ची सेफ़ नहीं रह सकती, मेरे पास रह सकती है, उसी तरह से आज गीतांजलि जो है वो मायरा पे हक जमा रही है कि वो उसकी बेटी है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे फिर मायरा आ जाती है और वो सबकी बातें सुन लेती है और कहती है कि गीतू मैं यहीं रहूँगी, मैं घर नहीं जाऊँगी और मुझे नया हाउस भी देखना है अभीरा का, अभीरा क्यूट आंटी का, और उनकी शादी भी अटेंड करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि अभीर बोल देता है कि शादी जो होगी वो गोइंका हाउस में होगी, इसलिए सभी को लेके वो गोइंका हाउस चला आता है। अब यहाँ पे गोइंका हाउस आने के बाद सारे लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे अभीरा फर्स्ट में खड़ी होती है, वो पुरानी यादों को याद करने लगती है कि कैसे पहली बार यहाँ आई थी। तो परनानू उसे स्वागत करते हैं और अरमान भी उसे प्रपोज यहाँ पे करता है। कियारा को भी याद आने लगता है कि कैसे उसने गृह प्रवेश किया था इस गोइंका हाउस में अभीर से शादी करने के बाद। तो सब अपनी यादों में खो जाते हैं। उसके बाद अभीरा कहती है कि आइए सब कोई अंदर आइए और जिन्हें जिस कमरे में रहना है वो अपना चॉइस से चूज़ कर लीजिए और सब आराम कीजिए। अभीर भी बोलता है कि सभी कोई आराम से अब थोड़ा आराम कीजिए और किसी को कोई चीज़ की दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कहिएगा। अब यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो भी आती है, क्योंकि मायरा जो होती है वो नहीं वापस जाना चाहती, इसलिए सबको आना पड़ता है। तो एक तरह से सभी बंसल गोइंका सब पोदार सभी यहीं पे होते एक ही घर में। अब यहाँ पे जो मायरा होती है वो बहुत खुश हो जाती है और जो चाची होती है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे अभीरा की शादी के लिए आना पड़ता है। इधर अभीर जो होता है वो कियारा को कहता है कि तुम उसी कमरे में रह सकती हो जिसमें तुम पहले रहा करती थी। तो फिर कियारा यहाँ कहती है कि यहाँ मेरा कोई भी अपना कमरा नहीं है, ये सारा कुछ चारू दी का है, इसलिए मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और वहाँ से वो चली जाती है। अब इधर जो अभीरा होती है वो फ़ोटो फ्रेम देख रही होती है, तभी वहाँ पे
कि मायरा जो होती है वो भी पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बताओ ना कि मैं किस कमरे में रहूं। तो फिर अबीरा कहती है कि आपको जो भी कमरा पसंद है मायरा आप उस पे रह सकते हो। तो वो वॉल में देखती है कि बहुत सारी फ़ोटो होती है। तो फिर अबीरा से पूछती है कि ये किन की फ़ोटो है। तो अबीरा इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरी बिग फैमिली की फ़ोटो है, जिसमें मैं, मेरी मम्मी, मेरे परनानी और उनकी मम्मी हैं। तो सबको के बारे में वो बस सारा कुछ बताती है। तो मायरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली थी और सारे लोग कितने क्यूट हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे भी ऐसी बिग फैमिली चाहिए और ऐसा फ़ोटो वॉल चाहिए। तो फिर अबीरा कहती है कि बन जाएगी, आपकी भी बन जाएगी। तो नहीं, मुझे अभी चाहिए। तब फिर अबीरा जो होती है वो अपने अलमीरा से एक कैमरा निकालती है और उसकी एक फ़ोटो लेके वहीं बगल में लगा देती है और कहती है लीजिए आपकी भी एक फ़ोटो फ्रेम बन गई यहाँ पे। तो जो मायरा होती है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे भी ऐसी ही अपनी फैमिली चाहिए, बिग फैमिली। मुझे ये बिग फैमिली मिलेगी क्या? तो अबीरा समझा देती है कि हमारे पास 2 तरह के रिश्ते होते हैं, एक खून के रिश्ते और एक जो हम बनाते हैं। तो वैसा ही रिश्ता आपके साथ है। आप मेरे लिए सबसे प्यारी बच्ची हो और मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगी। अब यहाँ पे अबीरा जो होती है उसे हग कर लेती है और मायरा भी बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों का प्यार देख के अरमान बहुत खुश हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फिर वहाँ पे गीतांजलि मायरा को आवाज़ लगाती है तो वो चली जाती है। तब फिर अरमान अबीरा के पास आने लगता है तो अबीरा उस फ़ोटो वॉल से फ़ोटो को हटाने लगती है कि अरमान को अच्छा नहीं लगेगा। तो अरमान कहता है कि रहने दो, क्यों हटा रही हो? तो अबीरा कहती है कि तुम्हें तो ये भी पसंद नहीं होगा कि तुम्हारी बेटी का फ़ोटो यहाँ रहे, इसलिए मैं हटा रही हूँ। तो अरमान कहता है कि नहीं, मायरा को दुख लग जाएगा, मायरा बहुत खुश है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी फ़ोटो यहीं पे रहे। तो फिर दोनों में इस तरह से बातें होने लगती है। तभी वहाँ से तानिया जो होती है वो गुजरती है। तो इन दोनों को साथ देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इधर फिर जो अबीरा होती है वो अरमान से पूछती है कि अच्छा तुम यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो, क्यों क्रिस के यहाँ नौकरी तुमने मांगी है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो अरमान बताना चाहता है लेकिन फिर सच्चाई नहीं बताता और कहता है कि तुम इस डाउट में मत रहना कि मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे और तुम्हारी शादी से। तो यहाँ पे अबीरा भी कहती है कि मैं भी ये नहीं समझती कि तुम मेरे लिए आए हो, लेकिन कोई तो बात होगी क्योंकि तुम पैसों के लिए तो यहाँ नहीं आए हो। तो यहाँ पे इन दोनों की बहस होने लगती है। फिर अरमान उसे कह देता है कि तुम गलतफ़हमी में मत रहना कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हारे से मुझे फ़र्क पड़ता है। और वो बोल के चला जाता है। फिर मन ही मन में बोलता है कि सॉरी अबीरा, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारी शादी से, लेकिन मैं अब क्या करूं। लास्ट टाइम मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं करना चाहता हूं। इधर तानिया जो होती है वो कपड़े पैक करके निकल रही होती है। तो अंशुमन देखता है और कहता है ये बैग पैक करके तुम कहाँ चल रही? तो फिर तानिया कहती है कि भैया मुझे अपने घर जाना है। तो वो बताता है कि हमारा घर तो रिन्यूट हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है, तुम कहाँ जाओगी, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो फिर यहाँ पे वो बोलती है मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैं न्यू ब्राइड बनने वाली हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। सारा कुछ तो दूसरे के हिसाब से होगा। तो फिर यहाँ अंशुमन समझाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और यही बात है कि कोई और बात है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो फिर तानिया कहती है नहीं, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि मेरी शादी होने वाली है, कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा है। तो इन दोनों की बातें होती है। तभी वहाँ पे जो क्रिश होता है वो आ जाता है और कहता है कि शादी बाबू हमारी यहीं होगी और उसी डेट पे होगी, क्योंकि तानिया यहाँ पे डेट चेंज करवाना चाहती है। तो फिर अंशुमन जब ये सुनता है तो फिर तानिया भी शौक हो जाती है। फिर क्रिश आता है और बताता है कि बेबी हमारी शादी में आप यही चाहते हो ना कि सब चीज़ परफेक्ट हो, तो सब चीज़ परफेक्ट होगा। मैंने आपके चॉइस के लिए फ्रांस से जो फ़ोटोग्राफ़र आप चाहती थी वही फ़ोटोग्राफ़र बुलाया है। तो अब यहाँ तानिया खुश हो जाती, कहती है मैं उसे इतना बुला रही थी लेकिन वो नहीं आ रहा था, डबल पैसे देने के बाद भी, लेकिन आपने बाबू मेरे लिए इतना किया, मैं बहुत खुश हूँ। और दोनों फिर गले मिलते हैं। तो यहाँ अंशुमन, क्रिश और जो तानिया होते हैं दोनों का प्यार देख के खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, क्रिश दिल का बुरा नहीं है। अब उसके जाने के बाद क्रिश मन ही मन में कहता है कि अच्छा हुआ दोनों भाई बहन मेरी बात मान गए, वरना ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मेरे हाथ से चली जाती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इधर अरमान जो होता है वो फूफासो को कहता है कि क्रिश ने आपको पोदार हाउस में कुछ काम के लिए बुलाया है। तो फिर वो पूछते हैं किस काम के लिए? तो अरमान कहता है मुझे कैसे पता, मैं तो मैनेजर हूँ, बस उन्होंने कहा तो मैं आपको बोल दिया। अब यहाँ पे वो उनको बोलने के बाद फिर अब जो क्रिश होता है क्रिश के पास जाता है और उसे भी बोलता है कि आपको फूफासा वहाँ बुलाए हैं पोदार हाउस में। तो यहाँ पे वो बोल देता है वो पोदार हाउस नहीं है, वो बंसल हाउस है। जिससे कि अरमान को गुस्सा आ जाता है और वो मुट्ठी बांध लेता है, लेकिन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर अरमान से
क्रिस कहता है कि अपने काम से काम रखो। और यहाँ पे जो अरमान होता है वो अबीर के पास भी जाता है और कहता है कि पोदार हाउस में अबीरा का कोई सामान है, इसलिए तुम्हें आज शाम जाना पड़ेगा। तो वो फिर चला जाता है। इस तरह से यहाँ पे चाचा सा के साथ मिलके ये लोग बैचलर पार्टी की तैयारी करते हैं ताकि कुछ काम की बात हो सके। और इधर फिर घर में दिखाया जाता है कि जो दादी सा होती है सबके लिए कॉफ़ी चाय लेके आती है और कहती है कि यहाँ बैठ के सुस्ताना नहीं है, सबको काम करना है, संगीत की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे जो विद्या होती है और चाची सा दोनों बात करते हैं कि आखिर इनको इतनी क्यों पड़ी हुई है अबीरा की शादी की। तो हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अंशुमन और अबीरा की शादी क्यों हो रही है, कि क्या इच्छा हो रही है जो ये इतना बन रही है। तो फिर विद्या भी कहती है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को इतना ज़रूरत क्यों पड़ी है अबीरा की शादी की। तो यहाँ पे फिर दादी सा कहती है अगर काम नहीं करोगी तो फिर मेरी डांट पड़ेगी, इसलिए चुपचाप चाय पियो और काम पे लग जाओ संगीत की तैयारी के लिए। तो फिर यहाँ पे दादी सा कहती है कि हम चाहते हैं कि अबीरा की शादी के लिए घर का डेकोरेशन सूरजमुखी के फूल से हो, क्योंकि इस लड़की को ये पसंद है। फिर यहाँ पे क्यारा भी कुछ बातें करने लगती है। सब अबीरा के बारे में ही बात करते हैं कि अबीरा को क्या पसंद है, खाने की डिशेस में भी अबीरा की पसंद। तो जो तानिया होती है ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और कहती है मेरी भी शादी है, सब केवल आप लोग उनका ही पूछ रहे हैं, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं कर रहा है। और इधर सब शाम में पहुंच जाते हैं पोदार हाउस। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक पार्टी थीम रखी गई है जो कि बैचलर पार्टी की है और उसे ऑर्गेनाइज अरमान ने किया है। अरमान सबको फिर इनवाइट करता है, वेलकम करता है और कहता है कि स्वागत है आपका इस लास्ट बैचलर पार्टी में, जहाँ पे क्रिश और अंशुमन की बैचलर पार्टी मनाई जा रही है। तो फिर अंशुमन जब ये सब चीज़ देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या है, और अरमान तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बताया पहले। तो फिर यहाँ पे अरमान कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप टेंशन में आओ, ऐसे भी हर चीज़ आपको बताता हूँ तो आप प्रॉब्लम में हो जाते हो, इसलिए तो वो जाने लगता है। तो फिर यहाँ पे अरमान रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फिर उनके नहीं मानने के बाद फिर अबीर आता है और अबीर कहता है कि कुछ देर के लिए रुक जाइए। फिर क्रिश भी मनाता है तो फिर अंशुमन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और इधर घर पे अबीरा जो होती है वो तानिया की बातों से फिर समझ जाती है और तानिया को कहती है नहीं तानिया ऐसी बात नहीं है, अब जो भी अरेंजमेंट होगी तुम्हारी मर्ज़ी से होगी। इधर अरमान जो होता है वो सभी को पार्टी में छोड़ देता है एंजॉय करने के लिए, और इधर घर के अंदर आता है और वो डॉक्यूमेंट सर्च करने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि किस तरह से क्रिश और फूफा ने इस घर को अपने नाम कर लिया है और फर्म को अपने नाम किया है। तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट में खोजता है, फाइल में खोजता है कि कुछ तो सुराग मिल जाए जिससे वो कुछ पता कर सके और अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन यहाँ पे जब वो खोजता ही रहता है तभी देखता है कि उसे आवाज़ सुनाई पड़ती है फूफा और क्रिश की दोनों की लड़ने की, जिससे वो जल्दी से सब कुछ अलमीरा में वापस रख देता है और बाहर निकलता है। तो देखता है कि अब जो क्रिश है और फूफा से दोनों लड़ रहे हैं। वहाँ पे क्रिश उन्हें समझा रहा है कि आपसे तो कुछ होता नहीं, वो तो मैं हूँ जो इसने पोदार हाउस और पूरे फर्म को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है, वरना आप तो बस ऐसे ही रह जाते। अब यहाँ पे वो पी के बात करता है, इसलिए फूफा सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्रिस तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम पी के और मेरे पास नशे की हालत में बात करो। तो वो थप्पड़ लगाने वाले होते हैं, तभी क्रिस हाथ रोक देता है और कहता है कि आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझे छूने की, और आपको बस मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी करना है बस, और आपको साइन करना है, एक फॉर्मेलिटी पूरा करनी है, आप बस हेड बन के रहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। और उन्हें धक्का दे देता है जिससे फूफा से गिरने वाले होते हैं। तो फिर अरमान उन्हें पकड़ लेता है। अब अरमान को पूरा गुस्सा आता है कि क्रिस इस तरह अपने पापा के साथ कैसे कर सकता है, वो सीनियर है। तो यहाँ क्रिस जब देखता है कि अरमान उन्हें पकड़ के गुस्सा हो रहा है तो फिर वो कहता है कि तुम अपने काम से काम मतलब रखो, तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज की है ना तो पार्टी पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो अरमान होता है वो भी पार्टी एंजॉय करने के बाद, पीने के बाद उसे सच बोलना होता है। तो वो अबीरा को बुलाता है और उसे कन्फेस करता है कि वो